दो चल रहा था, चलेगा नहीं। इसमें बताया था एक तो विभाजन सूत्र बताया था ना। देखो विभाजन सूत्र क्या आया था, अगर क्या है दो बिंदु है ए है बी है, इनका निर्देशांक x1 y1, इनका निर्देशांक x2 y2, यहाँ कोई बिंदु है P, इनको ये m1 और m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः माने अंदर विभाजित करता है, नहीं अंतः विभाजित करता है। तो P का निर्देशांक हमको बताना था। तो पी एक्स वाई इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, पी एक्स वाई बराबर होता है कितना, पहले m1 x2 प्लस m2 x1, इसका इधर बटे m1 प्लस m2। देखो ये x का मान निकला, कामा लगा के m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे वही m1 प्लस m2। अगर P बिंदु क्या है, मध्य बिंदु हो, यदि P मध्य बिंदु हो, तब क्या होगा, m1 बराबर कितना हो जाएगा, m2, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। इसलिए पी एक्स वाई अब कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। तो ये सूत्र सब बता दिया था। x अक्ष पे कोई बिंदु कितना होता है, x पे y का मान 0, y पर x का मान 0 होता है। चलो अब देखते हैं 7.2 7.2। देखो 7.2 का सवाल नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने के मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करते हैं। देखो लिखा है P है, ये नहीं A है, ये B है, ये P है, लिखा है -1 7 इसका निर्देशांक है, -1 और 7 इसका निर्देशांक है, 4 -3 इसका निर्देशांक है, 2:3 में बांट रहा है। तो पी एक्स वाई का मान नहीं निकाल पाओगे, आ जाएगा सबको, किसको नहीं आएगा, नहीं दिख रहा है, अब उधर हो जाए थोड़ा सा, आज इसमें बांध देंगे। दूसरा सवाल है, बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित माने 3 भाग में बांटने वाले, नहीं, दो बिंदु हैं, ए है बी है, नहीं ए बी है, इनके निर्देशांक हैं 4 -1, 4 है, फिर -1 है, -2 है, -3 है, -2 -3, बताओ 4 -1 नहीं है, देखो बताओ, तुम ही बताओ, इकोनी चतुर्थांश में 4 -1 द्वितीय में, बताओ, तुम बताओ गौरी, ये सही बोल रही है गलत बोल रही है, तुम बताओ। चौथे में है। जब x का मान ऋण रहेगा, y का मान धन रहेगा, तो हम लोग दूसरे में रहेंगे। ये x का मान धन है, y का मान ऋण है, हम लोग कोने में है, चौथे में। देखो जो ये y अक्ष होता है, x अक्ष होता है, x का मान धनात्मक इधर होता है ना, और y का मान धनात्मक ऊपर होता है ना। इसके इधर रहेगा तो x का मान ऋण होगा। तो देखो 4 है, यानी x के ये लाइन के इधर है, तो चौथे में होगा, पहले में होगा नहीं करेगा, नहीं। तो ऐसा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु 3 भाग में, इसको 3 भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P है, Q है। तो P व Q का क्या करना, निर्देशांक बताना। समत्रिभाजित कर रहा है ना, देखो 3 भाग में क्या किया, बांट दिया, समान रूप से 3 भागों में बांट दिया। तो अगर मान लो, अब 3 भाग माने एक भाग है हो गया ना। तो अगर उधर हो जाओ, उधर थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ थोड़ा सा, और सीटिया लेके उधर हो जाओ, और रुचि वाला सीट हो जाए, इधर हो जाए,
नमस्ते। हो जा मेरे लाल पीले हरे गुलाबी। देखो हाई पी का मान निकालना, पी का निर्देशांक बताना है। हाई भाग एक भाग हो गया ना, हाई क्या भाग हो गया, एक दो, यानी एक कितना हो गया, एक होगा। हाई यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। नहीं यहाँ देखो दो हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तीन भाग था, एक भाग हाई हो गया था, दो भाग हो गया ना। तो ये 1:2 में क्या करता है, अंतर विभाजित, अंतर माने अंदर अंदर करता है ना। तो पी का निर्देशांक बताना है आपको। पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, चित्रानुसार, चित्रानुसार पी का निर्देशांक आपको बताना। दिख रहा दीक्षा, चित्रानुसार पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, पी एक्स वाई, इसको लिखोगे ना, पी एक्स वाई बराबर है एक है ना, एक का गुणा -2 में, इधर का इधर जाता है ना, एक गुणे -2 प्लस है दो है ना, दो का गुणा 4 में, 2 गुणे 4 बटे 1 + 2। बात समझ में आया। ये x का मान निकलेगा, कामा लगाओ, फिर 1 का गुणा -3 में y का मान निकालना, 1 गुणे -3 प्लस 2 गुणे -1, 2 गुणे -1 बटे 1 + 2 बराबर हाई -2 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा बटे 3, ये हो जाएगा -3 -2 बटे 3 बराबर 8 में से 2 ही गया, 6 बटे 3, 6 बटे 3, 3 2 5 -5 बटे 3, आई 3 दूना 6, तो बिंदु कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -5 बटे 3। ये तो किसका निर्देशांक निकला, पी का। ऐसे अब क्यू का निकालेंगे तब हाई 2 हो जाएगा, हाई कितना हो जाएगा, 1। सही तो समझ में आ रहा है। देखो बिंदु क्यू क्या कर रहा है, ए बी को क्या अनुपात में बांटेगा, 2:1 में। ऐसे लिखोगे बिंदु क्यू, क्यू ए बी को 2:1, ऐसे को 2 हो गया, 2 भाग हो गया, नहीं 2:1 में बांटता है। जब बांटता है तो क्या होगा, इसलिए क्यू का निर्देशांक, इसलिए क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक हो जाएगा कितना, क्यू एक्स वाई बराबर हो जाएगा, एक्स वाई ना बराबर क्यू एक्स वाई। हाई 2 हो गया, देखो हाई वाला कितना हो गया 2, हाई कितना हो गया 1, पहले इसका गुणा, 2 का गुणा -2 में, तो 2 -4 लिख दें, 1 का गुणा 4 में, 2 का गुणा इसमें, 1 का गुणा इसमें, नहीं 1 चौवा 4 हो जाएगा बटे 2 + 1। देखो m1 का मान 2, m2 का मान 1। अब y वाले का 1 का गुणा नहीं, 2 का गुणा -3 में, तो -6 होगा, -6 प्लस हो जाएगा 1 का गुणा -1 में ना, -1 होगा ना बटे 2 1 3 8 बराबर -4 में 4 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा बटे 3, -7 बटे 3, कितना हो जाएगा 0, -7 बटे 3। तो ये क्यू का निर्देशांक निकल जाएगा। नहीं समझ जाओगे ऐसा सवाल। अगर मान लो यही में ऐसे दिया होता, अपने आप से घर पे करोगे इसको, अगर मान लो सम चतुर्भाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताना, सम चतुर्भाजित नहीं, सम चतुर्भुजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, पता नहीं क्या, नहीं यहाँ पे मान लो 2 है 4 है, यहाँ पे 3 है 6 है ना, तो आपको क्या चतुर्भुजित करने वाला बिंदु कौन होगा, पी होगा, क्यू होगा, आर। क्या भाग में हो गया, 4, 1 2 3 4। इसको घर से आप करोगे तो पी के लिए देखो, हाई पी के लिए क्या हो जाएगा, पी का निर्देशांक जब निकालोगे हाई 1 हो जाएगा, हाई कितना हो जाएगा 3। क्यू का निकालोगे तो मध्य बिंदु हो जाएगा, और आर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 3, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो प्रश्न संख्या 3, तीसरे में लिखा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, देखो एक मैदान ऐसे बना हुआ है, ये ABCD है ना, ABCD कौन मैदान, ABCD। इसमें फिर लिखा है आयताकार ABCD, चूने से पत्थर, देखो चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पे पंक्तियां बनाई गई हैं। देखो ऐसे पंक्ति बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, यही में लड़के लोगों को दौड़ने के लिए, को लड़का नहीं दौड़ा, को लड़की दौड़ी है। अच्छा, NCERT के जितने भी सवाल हैं सब में लड़कों का नाम नहीं आया है, लड़कियों का नाम आया है, क्योंकि उनको पता था कि बेवकूफों का नाम रखने से कोई हर्ज नहीं होता है। देखो इस तरह से बना हुआ है ना, पंक्तियां बना हुआ है। क्या पंक्तियां, बहुत पंक्तियां ना, 10 पंक्तियां है ना, 10 टू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 10 टू है, 9 9 2 है, तब 10 बनेगा, नहीं 10 होगा कैसे, अच्छा यहाँ 8 रहेगा, 8 होगा, नहीं लिखा है। फिर चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पे पंक्तियां बनाई गई हैं, AD के अनुदिश, AD माने हरियाला नहीं, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे गए हैं। देखो यहाँ पे ऐसे 1 मीटर की दूरी पे कै गमला है, 100 गमला है, यानी AD की दूरी कितनी हो गई, 100, 1 2 3 4 और बाकी 100 टू है, नहीं देखो AD के बीच में गमलों की संख्या, AD के बीच की दूरी लिख दो, बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर होगा। बात समझ में आया, 100 मीटर है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में है, आज दूसरी पंक्ति है और AD का 1/4 भागती है, नहीं तो निहारिका द्वारा भागी गई दूरी कितना, भागी गई दूरी ना, AD का 1/4 ना, AD का 1/4, AD माने 100 का 1/4, कितना भागी है, 25 मीटर ना, 25 मीटर भागी, कौन है पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 25 मीटर मान लो यहीं कहीं आया, नहीं अब देखो 25 मीटर पे है, तो बताओ सालू बताओ, ये जो निहारिका है N है, मान लो निहारिका का निर्देशांक कितना होगा, यक्स का मान कितना है, 1 2, यक्स का मान यही होगा ना, 1 2, दूसरी लाइन तो यक्स का मान 2 हो गया और वाई का मान कितना हो गया, 25, 2 और 25, समझ में आया ना जी, 2, अरे अब 2 और 25 हो जाएगा, नहीं अब तू 2 कबो उसके साथ नहीं, 2 और कितना हो जाएगा, 25, इसका निर्देशांक निहारिका का निकल गया। और कौन है, 8वीं पंक्ति में प्रीत है, प्रीत कौन है, लड़का है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और लड़की है। 8वीं पंक्ति में है ये, 8वीं पंक्ति में AD का कितना भागती है, प्रीत द्वारा, प्रीति लिखना चाहिए था, प्रीत द्वारा भागी गई दूरी बराबर 1/5 गुणे AD यानी 100, 20 25 100, 20 मीटर भागी है 8वीं पंक्ति में, नहीं इसका जो हो जाएगा निर्देशांक
8:20 होगा। सही है नहीं, 8:20, उसका निर्देशांक 8:20 हुआ। तो क्या पूछा गया है, वहां कौन सा झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा है। यहाँ पे कौनो झंडा होगा, झंडा से हमको लेना देना नहीं है ना। एक झंडा यहाँ पे कौनो है, हमारे कुल करियर रहेगा नहीं। अब कहा गया है दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी होगी। दोनों झंडे अभी नहीं निकल जाएगा, इनके बीच की दूरी निकालना नहीं। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, इसलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। देखो 8 में से 2 गया, 6 का स्क्वायर, 20 में से 5 गया, माइनस 5 का स्क्वायर, बराबर 6 छक्के 36, कितना 61 41, 61 हो जाएगा नहीं। तो दूरी इतना मीटर होगा, दोनों झंडों के बीच की दूरी इतना मीटर होगा। ये समझ में आया। फिर पूछा गया है और कुछ है, रश्मि आ गई, उसका एंट्री हो गया। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक बीच में गाड़ना है, उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, नहीं रश्मि जो है बीच में कहीं गाड़ना चाह रही है। इसका भी झंडा नीला है, हमारा सब पीला पीला है नहीं? देखो ये रश्मि है, आर है नहीं, रश्मि आर AB के मध्य बिंदु में नहीं, NP के मध्य बिंदु में है। रश्मि दोनों के मध्य बिंदु पर है, दोनों के मध्य बिंदु पर है नहीं, रश्मि दोनों के मध्य बिंदु पर है, इसलिए रश्मि का निर्देशांक, रश्मि का निर्देशांक दोनों हो गया नहीं। रश्मि का निर्देशांक कितना हो जाएगा, XY ना, XY बराबर मध्य बिंदु है ना जी, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 का मान 2 प्लस 8 बटे 2, 25 प्लस 20 बटे 2 बराबर 10 बटे 2, 45 बटे 2 बराबर 5, 22.5 मीटर ना। तो क्या होगा, कौन पंक्ति में होगी, पांचवी पंक्ति में होगी, पांचवे पंक्ति में होगी। कितनी दूरी पर होगी, 22.5 मीटर पर नहीं। तो रश्मि यहां लिख दे, आंसर लिखेंगे आप, रश्मि क्या होगी, रश्मि पांचवी पंक्ति में होगी, पांचवी पंक्ति में कितने दूरी पे, 22.5 मीटर की दूरी पर होगी, उत्तर हो सकता है दशमलव न दिया हो, दिया है, चलो ठीक है। एक और देखो, एक और वन और बिंदु -3 10 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 6 के अनुपात में बांटता है। देखो पहले इसको देख लीजिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सवाल है। बिंदु A है, बिंदु B है, A और B हैं, इनके बीच में कौन बिंदु है P। A का निर्देशांक कितना, -3 10, B का -6 6 -8 6 -8 है,
आई पी का -1 6। तो ये बिंदु P का, देखो इसमें पूछा क्या गया है कि जो बिंदु P है इसको किस अनुपात में बांटता है, यानी M1 और M2 का अनुपात पूछा है ना जी। तो मान लेते हैं इसको, माना M1 और M2 अनुपात में बांटता है, माना P AB को M1 रेशियो M2 में बांटता है, हो जाएगा। M1 अनुपात M2 में बांटता है, तो क्या करेंगे, अब क्या जानते हो आप, अगर है x होता है y होता तो x आप क्या लिखते हैं आप, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 लिखते हैं ना। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर है x होता है y होता, समझ में आ रहा ना, तो x बराबर क्या लिखते, x बराबर हो जाता M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये तो होता। तो M1 का मान M1 है ना, x2 का मान 6 है, प्लस M2 का मान M2 है, x1 का मान -3 है, बटे M1 प्लस M2। x का मान कितना है, -1। बस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा रहेगा नहीं। अब -1 का गुणा इन दोनों में कर दो, तो -M1 -M2, माइनस का गुणा दोनों में होगा ना, बराबर 6M1 -3M2 हो जाएगा। 6M1 -3M2 -3M2। इसको M2 को इधर ले आओ, M1 को उधर ले जाओ, M2 इधर आएगा तो हो जाएगा, M1 उधर जाएगा, तो 3M2 -M2, हमारे साथ क्या हो जाएगा प्लस, हमारे साथ क्या हो जाएगा प्लस 6M1 प्लस M1, आई कितना हो जाएगा 2M1 M2 2M2 7M1 ना। अब देखो M2 यहाँ गुणा में है ना, उधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में। 7 यहाँ गुणा में है ना, किधर जाएगा, भाग में। तो 2/7 बराबर इधर गया M1 बटे M2। तो किस अनुपात में बांट रहा है, इसलिए M1 रेशियो M2 बराबर जाएगा 2:7। बात समझ में आया, चलो ठीक है लगाओ। पांचवा देखो, बात कर करके लिखते हैं। पांचवा सवाल है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना a का मान 1/5 1/5, b का निर्देशांक -4 5, हाई बिंदु a है, हाई बिंदु b है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता, नहीं x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, y का मान 0 होगा ना, कुछ भी कह दो। अगर मैं कोई पूछता है x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक a 0 हो सकता है, नहीं y का मान 0 रखो, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, नहीं कौनो 0 हो सकता है ना, एक ठुक कोई अंक रहेगा, एक ठुक 0 रहेगा ना। तो मान लेते हैं, माना x अक्ष, इसको देखो क्या पूछा है, किस अनुपात में x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, नहीं तो माना x अक्ष p बिंदु पे काटता है, p बिंदु का निर्देशांक कितना है, a0 है। बस समझ में आ रहा है ना जी, p बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा a0, y का मान कितना होगा 0। तो मान लेते हैं, माना x अक्ष ab को p पर काटता है, p पर काटता है, इसलिए p का निर्देशांक ये समझ जाइएगा कहा वैसा लिखा गया, नहीं निर्देशांक कितना हो जाएगा a0 होगा जाएगा। तो p का निर्देशांक a0 होगा, किस अनुपात में बांटता है ये पूछा। मान लिया M1 और M2 के अनुपात में बांटता है, माना p AB को M1 अनुपाते M2 में बांटता है, M1 अनुपाते M2 में बांटता है,
M1 अनुपात M2 में बांटता है, बांट दिया नहीं। इसलिए अब देखो, अब यहां पे जब ऐसा सवाल आएगा, मान लीजिए करके आएगा y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो y अक्ष का किस अनुपात, y अक्ष जिस बिंदु पे काटेगा उसका निर्देशांक क्या बनेगा, 0 बनेगा और कोई और बिंदु बनेगा, 0a 0b 0c कुछ भी हो सकता है नहीं, x का मान 0 होगा ना। तो जो 0 वाला, यानी देखो जब x अक्ष काट रहा था हम 0 वाले पोर्शन को लेकर चलेंगे, y अक्ष काटेगा तो भी 0 वाले पोर्शन को लेकर चलेंगे, तभी निकलेगा आपको, यानी y वाला लेके चलना है। मान लो x है कितना y, तो y निर्देशांक, इसलिए y निर्देशांक कितना हो जाएगा, y निर्देशांक बराबर हो जाएगा m1 y2, जो 0 रहेगा उसी को लेके चलिएगा। तो 0 कौन है, y ना, और उसमें 0 कौन रहेगा, x। अगर मान लो y अक्ष काटेगा तो x 0 रहेगा ना, यहां पे हो जाएगा y बराबर हो जाएगा m1 y2, तो m1 गुणे 5 प्लस m2 गुणे -5, m2 गुणे, हम y को लेके चल रहे हैं इसलिए y वाला निर्देशांक लेंगे ना, बटे m1 प्लस m2। समझ में आया, y का मान कितना है 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 बटा m1 प्लस m2, ये खत्म हो जाएगा ना, 0 बराबर हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2, m2 इधर आएगा, ये हो जाएगा 5m2 बराबर 5m1। तो m1 को देखो, m2 को उधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ ना, m2 को उधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ, तो 5 बटे 5 बराबर m1 बटे m2, 5 से 5 कट गया, 1 अनुपात 1, यानी m1 बराबर क्या आ जाएगा m2, इसलिए m1 देखो, इसका यहाँ m1 बराबर क्या हो जाएगा, इस बात से क्या लगता है आपको, m1 बराबर m2 आ गया, m1 बराबर m2, यानी p क्या होगा, मध्य बिंदु होगा नहीं, इसलिए P क्या होगा, AB का मध्य बिंदु होगा, AB का मध्य बिंदु होगा ना, P AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, आ जाएगा ना। सवाल को देख के रखिएगा, बढ़िया सवाल है। 6वां सवाल देखो, 6वां सवाल लिखा है, यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y का मान बताओ, बढ़िया सवाल नहीं। देखो लिखा है 1 2 4 y, 1 2 4 y, पहले ये चतुर्भुज बना देते हैं, a b c d, a का कितना है 1 और 2, b का 4y, x 6, डोंट डू 3 5 नहीं, 3 5 मत करो, हो जाएगा ना, समझ में आया। देखो किसके जो है जी, समांतर चतुर्भुज कहा है का, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, आपको ये बताना है, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना, तो समांतर चतुर्भुज ठीक से बना लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं तथा विकर्ण बराबर नहीं होते हैं नहीं, तो क्या करेंगे, जो विकर्ण इनके होंगे मध्य बिंदु, देखो अगर इनके विकर्ण क्या हो, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, देखो क्या लिखा है, सवाल फिर से पढ़ो, लिखा है यदि 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, x और y का मान बताना है ना। तो देखो जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे, बहुत बढ़िया सवाल है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, जब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए देखो जो BD का मध्य बिंदु होगा वही किसका होगा, AC का, इसलिए AC और BD के मध्य बिंदु समान होंगे, इसलिए AC और BD के मध्य बिंदु समान होंगे,
कि मध्य बिंदु समान होंगे। बहुत बढ़िया सवाल, मध्य बिंदु समान होंगे, मध्य बिंदु समान होंगे, ये तो बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले हम लोग क्या करें, एसी का मध्य बिंदु निकालें। एसी का अर्थात ऐसे लिख दो, अर्थात एसी का मध्य बिंदु बराबर, एसी का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु। ये तो समझ में आ रहा है ना। एसी का मध्य बिंदु निकालो, एसी का x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 होगा। देखो 1 प्लस x बटे 2, ये तो निकल गया x का मान, और 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर बीडी का मध्य बिंदु निकालो, 3 प्लस 4 बटे 2 और 5 प्लस y बटे 2। आई हो जाएगा 1 प्लस x बटे 2, ये रहेगा। आई हो जाएगा 8 बटे 2 यानी 4 हो जाएगा। आई हो जाएगा 7 बटे 2, आई 5 प्लस y बटे 2। अब देखो ये समान कब होंगे, ये दोनों समान कब होंगे, जब हाई 1 प्लस x बटे 2 बराबर कितना आ जाए 7 बटे 2। अगर ये 7 बटे 2 हो जाए और हाई 4 हो जाए, ये दोनों बराबर कब होंगे, बराबर तभी होंगे जब हाई कितना हो जाए 7 बटे 2, हाई 4 है, यो 7 बटे 2 है, हाई कितना हो जाए 4, तब बराबर होंगे ना। तो उसी चीज को हमको शो कर देना, ये बराबर कब होंगे, जब इतने का मान कितना हो जाए 7 बटे 2। तुलना से 1 प्लस x बटे 2 बराबर कितना 7 बटे 2, तभी बराबर होंगे ना। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काट सकते हो ना। 2 भाग में गुणा जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना। 1 प्लस x बराबर कितना 7, x बराबर 7 माइनस 1 बराबर 6, x का मान आपको निकल गया। ऐसे ही 4 बराबर क्या हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार 5 प्लस y बटे 2 बराबर 4, तो 5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, यहां से यहां आइएगा ना। 5 प्लस y बराबर 8, 2 चौका 8, इसलिए y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 3, y का मान कितना आएगा 3, इसलिए x बराबर 6, y बराबर 3, आंसर हो जाएगा ना। समझ में आया, बहुत बड़ा सवाल था नहीं, लगा लो। एक सवाल और, सातवां सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4। देखो समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है, भी सातवां है। सातवां सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होता है जो कहां से जाता है, केंद्र से नहीं। वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है नहीं। जब वृत्त का व्यास है, क्या लिखा है जिसका केंद्र 2-3 है। देखो केंद्रवा लिखा है 2-3, 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 1-4 है। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल नहीं। ये मध्य बिंदु दिया, देखो जो केंद्र होता है, व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु। क्योंकि केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। बहुत आसान है। मान लेते हैं ए का निर्देशांक, माना ए का निर्देशांक कितना है, x1 y1 है। बात समझ में आया, x1 y1 बहुत इजी सवाल है ये। हाई x1 y1 हो गया, x1 y1 हाई मध्य बिंदु है ना। तो मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है ना। तो लिखेंगे इसलिए कितना हो जाएगा, मान लो कैपिटल X है कितना y है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी x1 प्लस 1 बटे 2, ये तो होगा। x का मनवा कितना है 2,
2 बराबर x1 प्लस 1 बटे 2, 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, इधर ले आओ तो 4 में से 1 गया 3, x1 बराबर कितना हो गया 3, x1 का मान 3 आ गया ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये कौन है, इसी प्रकार हो जाएगा y बराबर y1 प्लस 4। बस समझ में आ रहा नहीं जी, ये तो तब मध्यबिंदु का सूत्र यही होता है ना, y1 प्लस 4 बटे 2, y का मान कितना है, y का मान -3 बराबर y1 प्लस 4 बटे 2, 2 3 6 -6, y1 प्लस 4, तो y1 बराबर 4 इधर आएगा -6 -4 -10, इसलिए y1 बराबर हो जाएगा -10, इसलिए a का निर्देशांक हो जाएगा, इसलिए a का निर्देशांक कितना होगा, पहले x का मान 3 -10 नहीं बस।